हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीएसई व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। अब इस चीज में पॉजिटिव क्या है, हम इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे, सर आखिर में व्यापम से क्या चीजें होंगी, सर बिजली विभाग का भर्ती कब होगा, जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती हुई है उस पर हम कैसे जो है एक डेट मानकर तैयारी करें। दूसरा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के जो पद है उस पर भर्ती कब होगी। इसके साथ ही जो मंडी बोर्ड के कनिष्ठ सचिव वरिष्ठ सचिव के भर्ती है, साथ में जो सर्वेयर और कृषि विभाग से संबंधित अन्य पद थे, तो लगभग इन सभी पदों पर जो है वो भर्ती कब होगी, इस बारे में जो है कंटिन्यू सवाल पूछे जा रहे थे। और इसके साथ ही साथ हमने टाइटल पे लिखा है कि सबका मालिक चुनाव आयोग। ये एक बहुत बड़ा एक प्रकार से टाइटल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगा, आप देखे होंगे कि सभी चीजों पर, यहाँ तक कि ट्रांसफर हो गया, नियुक्तियां हो गई या अन्य और चीजें हो गई, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, सभी चीजों की अनुमति चुनाव आयोग से लेनी पड़ रही है। कारण है आचार संहिता। इसी वजह से आप सभी देख रहे होंगे कि जो बेरोजगारी भत्ता हो या अन्य जितनी भी वित्तीय चीजें हैं वो पहले ही जो है वो सभी चीजों को कर दी गई। तो कारण यही था कि जो चुनाव आचार संहिता की वजह से। अब बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो आदर्श आचार संहिता के पहले 300 पदों पर हॉस्टल वार्डन की भर्ती निकली थी। बिजली विभाग के जो है प्लांट अटेंडेंट और इसके साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के और इसके साथ ही 785 पदों पर भर्ती निकली थी। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन है उसके 260 पद निकले हुए थे। तो लगभग इतने सारे पद जो है वो भर्ती के लिए निकले हुए थे और उस पर जो है ऑनलाइन आवेदन जो है आगामी समय में व्यापम से मंगाए जाने थे। लेकिन चूंकि आप सभी जानते हैं कि जो मंडी भर्ती परीक्षा हो गई या सहकारिता भर्ती परीक्षा हो गई, सहकारी भर्ती परीक्षा जो है पहले 15 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिली जिसकी वजह से वो 15 अक्टूबर से टल गया। फिर 29 अक्टूबर को हुआ और 29 अक्टूबर वाला जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया, मतलब स्थगित हो गया। अब देखिएगा, कंटिन्यू यहाँ पे चुनाव आयोग से अनुमति मांगी जा रही है, चाहे हॉस्टल वार्डन पर ऑनलाइन अनुमति के संबंध में, या जो ऑनलाइन फॉर्म भरा लिया जाए इस प्रकार के, या फिर जो प्रयोगशाला तकनीशियन है उसके संबंध में, या बोल सकते हैं बिजली विभाग के संबंध में। तो अब दोनों के लिए अगर मैं कॉमन सी बात करें कि सर आखिर ये सारी चीजें क्या होगी, तो सबसे पहले हम भर्ती परीक्षाओं के संबंध में बात कर लेते हैं, जो कि जिसका फॉर्म भराया जा चुका है। चाहे वो बिजली विभाग की बात हो, एईजेई की, या जो बोल सकते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि विभाग से संबंधित लगभग जो 300 पद के आसपास, 300 से अधिक पद जो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और लगभग 113 पद सर्वेयर और अन्य पद थे। तो इन सभी की अनुमति जो है वो वित्त जो बोल सकते चुनाव आयोग से मांगी गई है। और चुनाव आयोग जो है आने वाले समय में अनुमति अगर इसको दे देता है तो आपको बहुत ही बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा, कि इसका एग्जाम नवंबर में भी हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि 17 नवंबर को एग्जाम है आप सभी का, 17 नवंबर को मतदान है आप सभी का। आप लोग मतदान करके आएंगे, तो हो सकता है उसके बाद अगर चुनाव आयोग अनुमति दे तो व्यापम आपको 10 दिन का नोटिस देके एग्जाम ले सकता है। तो चाहे वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की बात हो या बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अन्य पद की बात हो, तो वो सभी पद जो है वो हो सके, तो जैसे कि बिजली विभाग की बात करें तो वो भी भर्ती नवंबर में हो सकती है अगर चुनाव आयोग परमिशन दे। तो अब चुनाव आयोग जो है अगर परमिशन देगा तो इन सभी की परीक्षा हो सकती है। वैसे अगर हम बात करें आधिकारिक पुष्टि की, तो उनका यही सब कहना है कि जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी वो अब आचार संहिता के बाद होगी, क्योंकि आचार संहिता के बाद जो है व्यापम स्वयं का मालिक होगा। अभी व्यापम का मालिक अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा कि कौन सी भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है या कौन सी भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा लेनी है। तो अभी जो है व्यापम के हाथ में कुछ भी नहीं है। व्यापम ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने सभी भर्तियों की, चाहे वो भर्ती परीक्षा के संबंध में हो या हॉस्टल वार्डन हो गया और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया और प्रयोगशाला तकनीशियन हो गया, इन सभी पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन मंगाने हैं तो उसके लिए भी जो है अनुमति मांगी गई है। अब अगर अनुमति मिल जाती है तो आपके ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो जाएंगे और साथ में अनुमति मिलते ही 10 दिन के अंतर्गत आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। ये आप लोग उस चीज के लिए रेडी रहिएगा कि आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोग के दिमाग में ये होगा
कि आप लोग को करीबन 15-20 दिन दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। बड़ी ही मुश्किल से 10-12 दिन दिया जाएगा, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आप अपना प्रवेश पत्र और सारी चीजें जो है व्यापम मैनेज कर सके। इसी के लिए मात्र 10-12 दिन आपको दिया जाएगा और उसी 10-12 दिन के अंतर्गत आपके जो भी आपने फॉर्म भरा हो, चाहे एई-जेई का हो या आपके बिजली विभाग का हो या आपके बोल सकते ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की बात हो, तो बिल्कुल भी आप लोग इस पर ढील मत दीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको आप 4 गुना स्पीड से बढ़ा दीजिए, क्योंकि देखिए अक्टूबर अब निकल चुका है, अब बस आपके पास नवंबर का महीना ही बचा है। मान के चलिए आप 30 दिन बचा है आपके पास, और इस 30 दिन में कहीं ना कहीं दिवाली भी है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होगा ही। तो इस चीज को आपको कम करके अपनी पढ़ाई को दोगुनी रफ्तार बढ़ानी होगी, याद रखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा आप देखेंगे आपका एग्जाम 10 से 15 दिसंबर से जो है फिर से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोगों के पास अब समय बहुत ही कम है और इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इसी पर जो है देखिएगा, आज जो है दैनिक भास्कर पर जो है एक खबर छपी है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। व्यापम की वैकेंसी के फॉर्म अनुमति में अटके, आरक्षक के 6000 पदों की भर्ती भी संशय में। यहाँ पे देखिए पुलिस विभाग ने अगर चुनाव आयोग से अनुमति मांगी होती तो अभी तक कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो जाते, परंतु अब देखने वाली बात है कि पुलिस विभाग ने अनुमति मांगी है कि नहीं। दूसरी तरफ व्यापम ने तो सभी चीजों के लिए मैंने आपको बता दिया है, अनुमति मांगी गई है। और रही बात जो आप लोगों ने अभी हाल ही में सहकारिता विभाग का पेपर दिलाया है, उसके लिए अगर हम बात करें कि उसके लिए जो रिजल्ट है वो जो है बोल सकते हैं आचार संहिता के बाद जारी किए जाएंगे। आप लोगों को जो मॉडल आंसर है वो आप लोगों को बहुत ही जल्द जो है वो मिल जाएगा, और उसके बाद जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो आचार संहिता के बाद जो है वो जारी होंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि व्यापम आपको सबसे पहले मॉडल आंसर दे देगा सहकारिता विभाग का, और उसके बाद जो है वो बोल सकते हैं आप लोगों के लिए सीधी सी बात यह है कि रिजल्ट जो है आचार संहिता के बाद जारी करेगा। तो ये पूरा बताने का मसला ये है कि आप लोग जो है ठंडे न पड़िए, और इस ठंड में आप लोग अपनी तैयारी को 4 गुना स्पीड से करिएगा। बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। आप लोग समय को न गवाते हुए अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा। यही सब आप सभी को बताना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे, और अपनी जो स्पीड है पढ़ने की उसको 4 गुना स्पीड से बढ़ा दीजिए। ठीक है, वीडियो यहीं तक।